अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं स्पोर्ट्स नेक्स्ट के साथ। मैं हूं आपका दोस्त चिराग बलोच और मेरे साथ ज़ीशान भाई मौजूद हैं। आज भी हम जो है वो वन डे चैंपियंस कप जो कि हो रहा है, जिसके ऊपर हम पहले भी काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं, अभी उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो कि पीछे दो मैचेस गुजरे हैं। पहला जो मैच जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे वो होगा लायंस वर्सेस स्टैलियंस, और दूसरा जो कि मैच हुआ पैंथर्स और डॉल्फिन्स के दरमियान होता। इन दोनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, अपनी एक राय जो हमें लगा मैच के अंदर जो कुछ चला, हम उसके ऊपर जो है वो थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम लायंस और जो स्टैलियंस का मैच हुआ था। ऑन पेपर हमने पहले भी डिस्कशन की कि दोनों अच्छी टीमें नज़र आ रही हैं, लेकिन हमने तब भी रेट किया था कि स्टैलियंस थोड़ी ऑन पेपर थोड़ी मजबूत, हर डिपार्टमेंट में जो है वो बेहतर टीम नज़र आ रही है, और उनकी परफॉर्मेंस भी हमें उसी तरह से ही नज़र आई। अगर थोड़ी ओवरव्यू पहले थोड़ा कर लेते हैं। पहले देखते हो, टॉस जीता, बैटिंग करी, स्टैलियंस ने बैटिंग करने का फैसला किया। यानी कि ओपनर्स तो इतना अच्छा नहीं चल सके, मगर उसके बाद बाबर आजम ने और तैयब तहन ने अच्छी बैटिंग करी, बहुत मिडिल के अंदर लेके चले साथ। बाबर आजम 76 रन बनाए बाबर ने, और तैयब तहन ने 74 रन बनाए। और उसके बाद हारिस ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, आगे नीचे आके उसके कैप्टन इनिंग खेली, उसने अटैकिंग क्रिकेट खेली, 36 बॉलों में 55 रन बनाए, तो ये बहुत बेहतर था। और फिर हुसैन तलत ने, कल मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन मैच देखते हुए, हुसैन तलत ने अच्छी बैटिंग करी, क्योंकि वो एक उसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जा रहा था वनडे के अंदर। T20 में चांस दे रहे थे, और वनडे में बिल्कुल भी उसको मौका नहीं मिला। मगर अब मुझे लग रहा है कि उसको मौका मिलना चाहिए ऐसे ऑलराउंडर के तौर पर, क्योंकि वो बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है। तो दूसरी तरफ अगर हम बॉलिंग की तरफ आ जाएं लायंस की, तो बिल्कुल ही कलरलेस नजर आई। जिस तरह से लीडर के थे शाहीन परफॉर्म करेंगे उस दिन उनकी बॉलिंग भी परफॉर्म करेंगे, जिस दिन शाहीन परफॉर्म नहीं करेंगे। समझ में ये नहीं आ रहा शाहीन की बॉलिंग को हुआ क्या है। उसकी बॉलिंग, अभी हमने पुराना मैच देख रहा था बैठ के, मैं PSL का ही, 148 149 तक की उसकी स्पीड जा रही थी। अब वो 31 35 136 से ऊपर ही नहीं जा रहा। तो मुझे इंजरी के बाद से वो शायद नजर ही नहीं आ रहा मुझे या फिर दो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके पीछे। जो मुझे पर्सनली एक मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर, दो चीज़ें हो सकती हैं। या फिर उन्होंने रिहैब प्रॉपर नहीं किया, जिसकी वजह से अभी भी उनको जो है वो अंदर होता है ना, गिर जाती है, प्रॉपर रिहैब करके नहीं आए, जिसकी वजह से हमारे अक्सर बॉलर्स का ये मसला है कि रिहैब प्रॉपर नहीं करते, जिसकी वजह से पेस वगैरह तब गिरती है जाके। ठीक है, एक ये वजह। या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है, ये उन्होंने अपना कैरियर लंबा करने के लिए पेस के ऊपर ज़्यादा जोर लगाएंगे, तो जारी बात है वो ज़्यादा इंजरी के चांसेस होते हैं। मगर इसके साथ साथ बैटिंग को इम्प्रूव करके ये थोड़ा लंबा सा। मेरा जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि चले, अगर आप स्पीड आपकी, हम कह रहे हैं ठीक है 135 130 भी बहुत अच्छी स्पीड है, वो चले उतनी नहीं है, मगर गेंद स्विंग तो हो ना। आपकी गेंद ही नहीं हिल रही। आपका तो पहला ओवर जो मशहूर था, वो गेंद स्विंग होनी चाहिए, ये बात गेंद ही नहीं हिल रही है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर स्विंग हो रही हो ना, तो फिर हमने मैगरा को भी देखा है 130 के ऊपर हिलाते हुए। यही मैं आसिफ को भी देखा है। आसिफ है 130 135 132 128 तक की गेंदें भी कराई है, मगर गेंद इतनी हिलती थी कि बैट्समैन परेशान हो जाता था। तो आपकी स्पीड कम भी हो जाए, मगर बस ये आपकी स्पीड तो कम से कम चले, आपने मेंटेन वो नहीं कर पा रहे, तो आप स्विंग तो आपके हाथ में है ना, वो क्यों नहीं हो रही है। मेरे एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद इनकी चेज के ऊपर आ जाते हैं। चेज तो ऐसा लग रहा है हो ही नहीं रहा है एज यूजुअल। एक दफा फिर से निशानी बताई, एक दफा इमाम ने फिर बताया कि क्यों उनकी सिलेक्शन टीम के अंदर जरूरी है। वो एक टीम के चाहे टेस्ट भी हो, टेस्ट के अंदर भी हो, चाहे पता नहीं उनको क्यों बाहर किया गया, किस बुनियाद के ऊपर बाहर किया गया, मुझे इसकी समझ नहीं है। लेकिन चले, उन्होंने ये साबित इस चीज़ को किया कि वो क्यों एक रिलायबल बैट्समैन है, क्यों एक रिलायबल टीम के उनके अलावा कोई भी वो 25 वो इसके आपने 78 रन बनाए 83 बॉलों के ऊपर, बेहतरीन उन्होंने खेली, आखिर तक तकरीबन आखिर तक ही गए। इसके अलावा बिल्कुल जो है वो कोई इस तरह से ये चीज़ नज़र नहीं आई। उसके बाद अगर हम इनके स्टैलियंस की बॉलिंग की तरफ चले जाएं, जिस तरह हम कहते हैं प्रॉपर हर तरह से उनकी टीम जो है ना, हमें कंपोज टीम नज़र आती है, बिल्कुल ही मतलब एक टीम परफॉर्मेंस उनकी नज़र आई। बॉलिंग में भी उनके बॉलर्स ने परफॉर्म किया, ये नहीं कि एक बॉलर ने विकेटें ली हैं, सबने ही परफॉर्मेंस की है। हमें हर कोई जो है वो ऑन द स्पॉट नज़र आ रहा था। तो एक जो है वो एक बड़ी अच्छी, अभी तक तो वुल्व्स और स्टैलियंस की टीम बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है। इनके दरमियान जो मुकाबला है ना, वो देखने को मिलेगा, वो एक अच्छा मुकाबला, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा मिलेगा। तो यही चीज़ें हैं कि मेन इसके ऊपर। दूसरी चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि बाबर के ऊपर। बाबर ने जो परफॉर्मेंस दिखाई, लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं उनको कि अच्छा, अक्सर मैंने लोगों को ये देखा कि वो मैच देखे बगैर ना सिर्फ स्टैट्स के ऊपर ना डिस्कशन शुरू कर देते या फिर डिसीजन शुरू कर देते हैं। अब बाबर के ऊपर आपने 100 का स्ट्राइक रेट नहीं, बाकी जो देखे 300 इतना स्कोर किया, ये था प्लेटफॉर्म सेट किया था। ये अगर प्लेटफॉर्म सेट ना हुआ तो हारिस 55 किस तरह करता, हुसैन तलत 50 इतने तेज किस तरह करता। मतलब ये उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। अगर यही नहीं था, बाबर मैन ऑफ द मैच क्यों बना? बिल्कुल सही बात। ये मैन ऑफ द मैच हमेशा उसको दिया जाता है इसकी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस हो। मगर यही वाली बात हो रही है। अभी मैं एक सुन रहा था किसी साबिक टेस्ट क्रिकेटर को, बैठे हुए कह रहे थे कि बाबर ने किए हैं 96 के स्ट्राइक रेट से रन
और तैयब ताहिर ने किए थे 102 के स्ट्राइक रेट, तो आप मैन ऑफ द मैच देते हैं यंग प्लेयर को। इम्पैक्ट हमेशा इम्पैक्ट देखा जाता है मैच के ऊपर। तैयब ताहिर ने भी किया था, उसकी किया था वो ठीक है। अब जो लोग वहाँ पे बैठे हैं कमेंट्री पैनल और ये अंपायर और ये इनकी मिलके ही सारा को होता है ना डिसीजन। अब ज्यादा लोगों ने डेफिनेटली अगर बाबर का नाम दिया तो उसके पीछे भी कोई रीजन होगी, उनके मुताबिक कोई रीजन होगी। ये थोड़े बायस थोड़ी होता है इस तरह से कोई। अब वो प्रॉपर्ली अब हमारे यहाँ ये चीजें अक्सर होती हैं। इवन पूरा मैच तो मैंने भी नहीं देखा, पूरा मैंने भी नहीं देखा क्या सिचुएशन थी। मैंने शुरू में देखा जब बाबर आए, बाबर बड़े स्लो खेल रहे थे और बाबर की पोजीशन भी जब आए थे तो इतनी वो नहीं थी क्योंकि 1 डाउन आए थे बाबर मेरे ख्याल के अंदर, तो पहला खिलाड़ी तो जल्दी आउट हो गया था इनका स्कोर के ऊपर, फिर दूसरा भी ऊपर से इस तरह निकल गया था, फिर ऊपर तैयब। तो मतलब ये चीज़ है कि थोड़ा आपको विकेट बिहेवियर को थोड़ा चेक करते हुए, बाबर की पहली इनिंग थी थोड़ी चीज उसको भी देखा जाए। वनडे के अंदर इतना स्ट्राइक रेट वनडे ये चलता है और सेटअप करके देते हैं, सेटअप करके दिया जाता है। जाहिर सी बात है जब बाबर पे आप 1 डाउन बैटिंग करने आ रहे हैं तो नीचे तो 5 पे 6 पे बैटिंग करने आएगा। जब बाबर आउट हुए 34.3 ओवर हुए थे तब 188 रन थे। आप मुझे बताएं अब 350 से 350 स्कोर वनडे में होता है, इतना नहीं होता, और तीसरी विकेट गिर रही है। मतलब आप बाबर आपको प्लेटफॉर्म सेट करके दिए जा रहे हैं। 15वें ओवर में बाबर आ गए थे 7वें ओवर के अंदर ही, 7वें ओवर के अंदर ही, ठीक है। मतलब ये देखेंगे आपने बाबर ने आपको एक प्लेटफॉर्म सेट करके दिया है और तैयब ताहिर ने आपको एक प्लेटफॉर्म सेट करके दिया है। उनका काम ये थोड़ी है कि वनडे आप खेल रहे 50 ओवर खेले, हमसे 20 ओवर हमारे बैट्समैनों से नहीं खेले जाते नहीं है। बाबर आउट हो जाए तो नीचे हमें वो होती है टेंशन लगी होती है कि लो जी पूरी नीचे लाइन लग गई। तो एक हमारे माइंड पता नहीं क्यों डेवलप हो गए हैं लीग्स देख देख के कि भाई वो पागलों की तरह ही खेलना है, हमने पागलों की तरह परफॉर्म करना है, हमने आना है सिर्फ पहली बॉल पे छक्का मारना है। ये चीज क्रिकेट नहीं है। जरूरत सूरत-ए-हाल आएगी तो छक्के मारने वाले बंदे हैं ना नीचे। एग्जैक्टली हारिस से खेला नहीं खेला। हारिस की परफॉर्मेंस के ऊपर मैं उनको अप्रिशिएट जरूर करूंगा, लेकिन एक चीज उनकी टेस्टिंग तब होगी जब ऊपर बाबर नहीं चलेगा, तैयब ताहिर नहीं चलेगा, जब एकदम विकेटें गिरेंगी। मुश्किल फेज के अंदर वो कैसा परफॉर्म करते हैं, असल टेस्ट उनका वहाँ पे होगा। एक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो चीज़ें उसके ऊपर होगी। बहरहाल बड़ी अच्छी इसके उन्होंने किया। अब हम दूसरे मैच की तरफ चलते हैं जो कि डॉल्फिन और पैंथर की तरफ खेला गया था। वही कहते हैं ना कि मैंने कहा था ना कि हम कह रहे थे कि सबसे कमज़ोर टीम जो वो पैंथर नज़र आ रही है, इनको एज ए टीम यूनिट खेलना पड़ेगा, बेहतर खेलना पड़ेगा। किस तरह आएंगे, बिल्कुल हमें फ्लॉलेस नजर आए पहले मैच में। पहले तो ये हुआ है कि टॉस जीतकर जो बैटिंग कर रहा है वो 300 350 स्कोर भी कर रहा है 300 से ऊपर और मैच भी जीत रहा है। कल थोड़ा सा मुकाबला किया डॉल्फिन ने, यानी कि चेस करने की कोशिश की है। उस्मान का अच्छा बल्ला चल गया उनका, खैर वो तो उस्मान का चल गया ऊपर बल्ला। 111 रन की उन्होंने इनिंग खेली, बेहतरीन बैटिंग करी। शदाब ने कल बहुत अच्छी बैटिंग करी और उसके बाद उसके दो तो बनाए थे 65 रन बनाए थे। इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी। अबाउट 100 स्कोर पे 4 आउट भी हुए थे उनके। मतलब वो भी एक मुश्किल, मैं तो नहीं समझ पा रहा था कि सुबह तो वहां पे भी गए थे अगर एक 2 विकेटें गिरी हैं, यानी कि उसने आपका मीर हमजा ने जो बॉलिंग करनी शुरू की है, शुरू में अंदर इतनी स्विंग कर रहा था और 2 विकेटें तो उसने 4 ओवर में निकाल दी। बिल्कुल। तो ये फिर बैटिंग जो बीच में हुई, उस्मान की और शदाब की पार्टनरशिप लगी थी, वो बेहतरीन पार्टनरशिप लगी। उसी पार्टनरशिप ने इनको बचाया है, उसी ने जो है इनको नीचे से सहारा दिया है। लेकिन उसके बाद जो है वो अमाद भट्ट ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, उनकी भी जो है वो हमें बैटिंग जो है वो अच्छी नजर आई। उन्होंने जो है वो रिकवरी फिर जी टीम का बताएं चिराग को क्या कैसी लगी आप? अच्छा, मुझे ओवरऑल उनके अंदर हाँ सरफराज ने खुद को बाहर बिठाया किया, उन्होंने एक अच्छा फैसला था। बाहर मुझे उनके अंदर कासिम अकरम की बैटिंग बहुत जबरदस्त आई। एक मुझे नजर आ रहा था, एक एट अ टाइम लग रहा था फहीम ने अच्छी बैटिंग की। फहीम ने जो जिस तरह से एक एट दी एंड लेके चले, जारी बात है वो मैच तो फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन जितनी उन्होंने एक शॉर्ट इनिंग 41 स्कोर की खेली, हम एक्सपेक्ट उनसे यही करते रहे हैं। जितनी पाकिस्तान के दौरान भी उन्होंने इतना ऐसा रिप्रेजेंट किया, हमने ये एक्सपेक्ट किया कि फहीम अशरफ आएंगे, फहीम अशरफ एक अच्छा परफॉर्म करके देंगे। ठीक है, कल एक मैं देख रहा था कि उस्मान कादिर ने कल बॉलिंग करी और एंड के ओवर कराए, 2 अब वो बेहतर कर पाए हैं। और वही एक उसमें जब अटैक करने गए लेग ब्रेक के बॉल के ऊपर तो विकेट गिरी है। उन्होंने तीनों पहले 4 में 40-45 उनको पड़ गया था, 4 में 45 पड़ गया था। टी20 के अंदर इतना स्कोर पड़ता है उनको, इतनी ही विकेटें जो तीनों विकेटें लिए उन्होंने। अच्छा, उस्मान कादिर का मैंने देखा सिर्फ एक मसला है, अदरवाइज वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, लगातार फुल टॉस से बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा फुल टॉस आती हैं। फुल टॉस के ऊपर कंट्रोल करेंगे और लाइन कंट्रोल हो जाएगी। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे वो ख्याल में इसी पे होता है और लाइन कंट्रोल हो जाएगी तो मेरे ख्याल से वो बहुत एक अच्छे बॉलर साबित हो सकते हैं। लेकिन लाइन कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि जो लेग स्पिनर होता है उसका खजाना ही ये कहते हैं ना कि वो वही चीज है। जो सऊद शकील आउट है वो फिर दोबारा शॉर्ट पिच गेंद पर आउट हुए, प्लान करके हसनैन ने गेंद कराई, उनको शॉर्ट पिच गेंद कराई और वो बिल्कुल हुक करने के पोजीशन में नहीं थे और उन्होंने शॉट। अच्छा, मैं पर्सनली मैं तो शॉट यानी कि उसको शुरू से देख रहे हैं, वो शॉर्ट पिच बॉल के ऊपर सऊद शकील पीछे यानी फंसते हैं और वो उनको इंटरनेशनल तो क्या, अब तो लोकल प्लेयर भी उनको फंसाने लगे। अच्छा, एक चीज आपने नोट की होगी कि इनकी इनिंग के अंदर कोई भी इस तरह से ऊपर से आके बिल्कुल फ्लॉप नहीं हुआ कि ये आते साथ ही आउट हो गया।
कहीं ना कहीं 10, 15, 20, 40 इतने स्कोर लगातार ही नीचे चलता रहा। मैंने जो नोट किया ना, पैंथर्स ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं की। ये कोई और बड़ी टीम होती तो ये स्कोर चेज हो जाना था, जो कि मैंने पर्सनली नोट किया। ये स्टैलियंस होती, यही कोई होती, यानी उनकी बॉलिंग में हसनैन के अलावा 5 विकेट हसनैन ने कर ली है, मगर रन 74 दिए, ये देखें। और मोस्टली आके नीचे वाली जिस तरह मार धाड़ के अंदर स्कोर रन रेट काफी ज्यादा चला गया था, अक्सर मार धाड़ के अंदर उसी के अंदर ही आउट हुए हैं ये। मगर ये कासिम अकरम को जो बोल्ड किया था ना, हाँ वो अच्छा था, वो मैच विनिंग मोमेंट आप कह सकते हैं, मैच विनिंग मोमेंट हो सकता है। अगर वो ना होते, कासिम अकरम अगर आउट ना होते तो मे बी हो सकता था चीज वही। और दूसरी चीज ये कि इंप्रूव और ज्यादा करने की जरूरत है। कल शादाब ने बेहतर बैटिंग की, आके लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट किया, कल बेहतर डिसीजन नजर है, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अभी वो उस चीज़ें उस तरह नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि कासिम अकरम ने कल उनको थोड़े फेंटा शेंटा लगाया, तो उसके बाद वो भी गुस्सा करके आउट करने के बाद काफी ज़्यादा हुरैरा ने उनको मारा था 2 छक्के, हुरैरा को आउट किया था और विकेट लिए भाई। तो हुरैरा भी बड़े अच्छे नजर आ रहे थे, हुरैरा बड़ा अच्छा खेल रहे थे। और जिस तरह शुरू में खेले मुझे लग रहा था कि ये चीज़ हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। उन्होंने बॉलिंग इनकी जो है ना पैंथर्स की, बैटिंग तो खैर है, बॉलिंग तो खैर ओवरऑल टीम ही कमजोर है, मगर ये कोई और टीम होती मुझे लग रहा है कि ये चेस कर जाते। अच्छा, एक छोटे 1-2 सवाल करूंगा ख़त्म करने से पहले कि एक तो मैंने जो 1-2 चीज़ें जो नोट की, एक तो ये है कि जो पहली बैटिंग कर रही है वही टीम जीत रही है, ठीक है। एक इसके ऊपर बात कर लें थोड़ा सा, आपका क्या जवाब है? और दूसरी चीज़ ये है कि टीम सिलेक्शन के ऊपर काफ़ी सवालात उठ रहे हैं कि रुहेल नज़ीर को नहीं खिलाया, अपना टीम कॉम्बिनेशन जो है वो सही नहीं खिलाया गया। अभी तो पहला मैच था सबका, कॉम्बिनेशन की बात कर लेता हूँ पहले। पहला मैच था, लोग अपनी जाहिर सी बातें टीम को वही खिलाना चाहते हैं जो जिनको लगता है कि यार ये फॉर्म में है, ये तो हमें प्रैक्टिस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो अब कोई भी टीम ये तो नहीं चाहेगी ना कि यार जो आउट ऑफ फॉर्म बंदा है उसकी जगह में उसको, विकेट कीपर के ऊपर बात हो रही है रुहेल नज़ीर की। मुझे लगा कि क्या पता कोच को लगाओ, कप्तान को लगाओ वहाँ पर कि यार ये साजिद जो है हमारे लिए बेहतर रहेगा यहाँ पर, उसको खिला लिया, नहीं कर सका। अभी मैचेस बाकी हैं, अभी तो पहले चांस मिल जाएगा। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि जाहिर सी बात है 15 के, ये मुझे यकीन है कि जितने 15 या 19 जो भी खिलाड़ी हैं इनके पास, सबको मौका मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि यार वो एक को खिलाएंगे और दूसरे को नहीं खिलाएंगे, मौका मिलेगा सबको खेलने का, कोई ना कोई चांस मिलेगा। दूसरी बात टॉस की जो बात मेरे ख्याल में ना, उस वक्त जब गेंद आसान है बैटिंग करना दिन की रोशनी के अंदर, गेंद हिलती नहीं है, स्विंग भी इतनी नहीं हो रही, और जो है नमी भी है। जब बात दूसरी बॉलिंग कर रहे होते हैं, ओस आ जाती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमी आ जाती है और हिलनी शुरू हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि उसके अंदर जो है ना थोड़ा इसलिए प्रॉब्लम आती है, बैटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है दूसरी चीज़ के अंदर। जी, तो आप लोगों ने सुना कि हमारे जो एनालिसिस था, जो कि हमें लगा कि ये चीज़ें जो है वो मेन हाईलाइट्स थी इन 2 मैचेस की, उसके ऊपर हम डिस्कशन की, जो कि चीज़ डिस्कस होनी चाहिए थी, जिन प्लेयर्स के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए थी या उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर डिस्कशन होनी थी, हमने उसके ऊपर थोड़ा जो है वो बात करने की कोशिश की, आप तक वो चीज़ पहुँचाने की कोशिश की। इसी तरह से हम इस डिस्कशन को जो है वो आगे भी बढ़ाते रहेंगे, जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन जारी रहेगी। दीगर चीज़ों के ऊपर भी हम करेंगे, स्टेडियम की अपग्रेडेशन हो, चाहे बाकी स्पोर्ट्स हो, पाकिस्तान की हॉकी टीम हो या बाकी जो भी होंगी, उसके ऊपर हम इस तरह से डिस्कशन करते रहेंगे। तब तक के लिए जो है वो हमें इजाज़त दीजिए। हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, ताकि हम आइंदा वो भी कोशिश करेंगे ताकि आपकी राय जो है उसको भी बीच में शामिल करें। आपके पॉइंट ऑफ व्यू आप बात करना सुनना चाहते हैं, किसके मुतालिक कोई बात है तो आप स्पेसिफिक वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो बताएं, हम उसके ऊपर भी जो है वो जरूर करेंगे। तो तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।